कैराना लोकसभा सीट पर भी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी बढ़ रही है। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के थाना भवन विधायक अशरफ अली खां का एक भाषण भी वायरल हो रहा है और इससे गठबंधन का सियासी माहौल का तापमान भी बेहद बढ़ चुका है। ये भाषण रालोद के सामलिक कार्यालय पर पिछले दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित बैठक का है। सुनिए रालोद विधायक क्या बोले। और आप लोगों को ये गुनना है, ये देखना है कि क्षेत्र क्या चाह रहा है, क्षेत्र की जनता क्या चाहती है और उसकी रिपोर्ट आपको चौधरी साहब को जाके देनी है। देखें, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता मगर आपके सामने इतना जरूर कहूंगा, चौधरी साहब के सामने, चौधरी चरण सिंह जी के सामने हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी। हमारे राजस्थान से लोकसभा के मेंबर जीत के आते थे, आपका बिहार से हमारे लोकसभा के मेंबर जीत के आते थे, हरियाणा में हमारे विधायक जीतते थे। मगर इन गठबंधन की वजह से, क्योंकि जो गठबंधन तय हुए हैं, बड़े चौधरी साहब से चौधरी अजीत सिंह जी वो दबाव बनाते थे, वो सिर्फ साफ बात बिल्कुल क्लियर रखते थे और कोई भी डिसीजन लेने में कोई देरी नहीं करते थे। और मैं समझता हूं कि इस गठबंधन की वजह से राष्ट्रीय लोकदल को बहुत बड़ा नुकसान हमेशा से रहा है। आप 2019 का चुनाव ले लें, 2019 में हमारा मानना यह है कि अगर कैराना पे राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार होता तो किसी भी सूरत पे हम वापस आने वाले नहीं थे। ये सच्चाई है। और अब तरह तरह की वो सुनते हैं कि भाई कैराना भी जो है समाजवादी पार्टी का आदमी लड़ेगा, मुजफ्फरनगर भी समाजवादी का आदमी लड़ेगा, बिजनौर भी मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी का आदमी लड़ेगा। अभी ऋषिराज जी कह रहे थे कि हम बंगाल में जाके लड़ेंगे। अरे हमारी पार्टी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग जितना लड़ेंगे और जितना मजबूती से लड़ेंगे उससे गठबंधन को फायदा होगा। ये बात अखिलेश जी को समझानी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए कि अगर पश्चिम में भी राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार नहीं लड़ेंगे तो इससे गठबंधन को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सच्चाई है। आप देख रहे हैं आज अपार जन समूह सभी लोग दिल में एक ही तमन्ना यहाँ लेकर आए हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार जो है कैराना के चुनाव लड़े। और अभी नवादिश भाई भी कह रहे थे, हमारे पहले सभी वक्ताओं ने कहा है, एमपी साहब कह के गए, रविंदर भाई ने कहा है, वो किसी मजहब किसी बिरादरी से हो, हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं कि यहाँ से जो है कैराना से हम उसको बड़ी जीत जलाकर भेजेंगे और उसका फायदा आपके बागपत में भी होगा, मुजफ्फरनगर में भी होगा और बिजनौर में भी होगा, मेरठ में भी होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर सीट पे उसका जो है बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा आपसे कुंवर साहब ये दरखास्त है कि चौधरी साहब को सही रिपोर्ट दीजिए, नहीं तो अगर इस तरह के फैसले होंगे, जो सीटें हमारी जीतने वाली होंगे और वहां दूसरे लोग लड़ेंगे, तो इससे हमारी पार्टी बढ़ने वाली नहीं है। तो मैं, हमारे नेता हैं यहाँ, राष्ट्रीय लोकदल की सबको जरूरत है। आप देखो चौधरी साहब का टाइम देखो, मैं 2 मिनट और लूंगा। कर्पूरी ठाकुर जी जिन्हें आज भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है, चौधरी साहब ने उन्हें, जो कि नाई समाज से आते थे, चौधरी साहब ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो हमें जो है बहुत बोल्ड स्टेप लेने होंगे। अगर वो नहीं मानते, हम अकेले लड़के जीतने में सक्षम हैं, क्योंकि यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर आदमी जो है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ देख रहा है। और अगर कोई ऐसा फैसला होगा जिससे कि लोगों के दिलों को ठेस पहुंचे, उससे जो है हमारी पार्टी को भी नुकसान होगा और गठबंधन भी नुकसान में जाएगा। आप ये बात चौधरी साहब तक हमारी पहुंचाइए। मैं इन्हीं चंदन। दरअसल कैराना लोकसभा सीट पर गठबंधन से इकरा हसन का टिकट पक्का माना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इकरा हसन राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल यानी कि हैंड पंप से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन रालोद में टिकट के दावेदार और विधायक व नेता रालोद के सिंबल पर सपा उम्मीदवार उतारने का विरोध कर रहे हैं।